भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुए 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन न ही कोई रौनक है और न ही कोई मेले जैसा माहौल है। दुनिया के अमीर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सस्ती तरीन तैयारियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का मजा फीका कर दिया है। अलबत्ता भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई के पाकिस्तान के खिलाफ तासुब का जो रंग है ना, वो इस वर्ल्ड कप पर खूब चढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारतीय हुकूमत ने ताखीर से वीज़े जारी किए और वो भी पीसीबी के आईसीसी से राबते के बाद जारी हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने में ली तो लाल से काम ले रहा है और सबसे बड़े क्रिकेट मेले को पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं कि 1975 से आज तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है कि मेगा इवेंट में दुनिया भर से आए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शामिल नहीं है। इस मामले को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा है। बीजेपी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी ने भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग इस कदर बढ़ा दी है कि आईसीसी प्रेजेंटर पैनल में शामिल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक भारतीय वकील ने कुछ पुरानी बोगस और जाली ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। बीसीसीआई के इंतजामात ने वर्ल्ड कप को ऐसा सस्ता मजाक बनाकर रख दिया है कि जिसे देखने उनके अपने अवाम भी स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से लेकर अब तक भारत में एक भी मैच स्टेडियम फुल नहीं हो सका है। बोर्ड मुफ्त पानी और खाने की लालच देने तक पर आ गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में भी ज़्यादातर नशिस्तें खाली थीं, जबकि इसी मैच के दौरान 10 मिनट तक स्क्रीन से स्कोर बोर्ड ग्राफिक्स गायब रहीं। टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज़ से पहले भी हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जो खाली थी, गंदी होने की वजह से तमाशाइयों के बैठने के काबिल जो नहीं थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजह बताए बगैर इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी थी। टूर्नामेंट का सबसे जानदार मैच पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमों के दरमियान 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत की हरकतों पर आप क्रिकेट बोर्ड का रद्दे अमल मुनासिब है या नहीं, टीम की सिलेक्शन और कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुश्ताक अहमद रहे हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सर, क्या वजह है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो भारत में सजा हुआ है, लेकिन ना वो रिवायती रौनक नज़र आ रही है, ना शायकीन का वो रिवायती जोश व जज्बा नज़र आ रहा है ग्राउंड में, ऊपर से जो ग्राउंड की हालत इज़ार है वो भी हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो इनका वो तड़का लगाते हैं बॉलीवुड का भी और सारा क्रिकेट का, आपको पता आईपीएल में वो जितना एक मेला सजा लेते हैं, इस दफा नहीं हुआ। एंड आई बिलीव, आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं इन चीजों का, मुझे लगता है कि काफी उनको सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। अच्छा मुश्ताक भाई, खुसूसन पाकिस्तान से मुतालिक अगर भारत के रवैये की बात की जाए तो यहाँ पर तो हमारी क्रिकेट टीम के वीज़े देर से जारी हुए, फिर अब वर्ल्ड कप शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी शायकीन के, सहाफ़ियों के, इनके वीज़े जारी नहीं हुए हैं। और हैरत की बात है कि आईसीसी भी इस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई पूछगछ नहीं कर रही है। आई थिंक ये बहुत एक अफसोस वाली बात है कि क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को ये इतना लिंगर ऑन कर रहे हैं, इतना पॉलिटिकल बना रहे हैं। आई थिंक मुझे नहीं समझ आती। कई दफा मुझे लगता है कि पावर और जो होती है ना सक्सेस, इसको हैंडल करना भी बहुत कम लोगों को तरीका आता है। तो आई थिंक ये जो पावर होती है जब इंसान के पास आती है तो उसको चाहिए कि वो पावर शेयरिंग करे। आई मीन ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में जितने भी लोग आप लोगों के मुल्क में आएंगे, ये वो आपके लिए बेहतर है, आपके मुल्क की तरक्की होगी इस तरह। तो आई थिंक ये जो वीजे का, हमारे मीडिया को वीजा नहीं दे रहे, हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे वेट कर रहे हैं, तो आईसीसी को इस पे जरूर स्टेप इन करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है कि ये स्पोर्ट्स को पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ क्रिएट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरा आईसीसी, मैं बार बार कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, कई दफा दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कह चुका हूँ, आईसीसी शुड लेट देम नो दिस इज अ वर्ल्ड कप और 4 साल के बाद आना है। पूरी दुनिया के लोगों ने आके यहाँ पे इंटरटेनमेंट हासिल करनी है, अपने हीरोज को देखना, अपने मुल्कों की टीमों को सपोर्ट करना है, और उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर ये सहाफ़ियों को, शायकीन को वीज़े जारी नहीं करते हैं तो फिर टीम पाकिस्तान को वापस बुला लेना चाहिए। दो एक गलती कर रहे तो दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस बात में आके
जो कल हमें अफसोस वाली बात लगे। हम एज ए स्पोर्ट्समैन, मैंने कहा ना कि क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स की तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये तो आईसीसी को देखना चाहिए कि इतनी चीजें होने के बावजूद पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को सपोर्ट करता है, और आईसीसी को क्रिकेट को सपोर्ट करता है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक इसमें देखा जाए तो ये सारा आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया है उनको बैठ के ये बात पे डिस्कस करनी चाहिए, और हमें इतना रैश डिसीजन करने की जरूरत नहीं है। इफ वी शो देम गुड अखलाकियात, कहते हैं ना, अखलाकियात से एक ना एक दिन लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। जी अच्छा, आपने मुश्ताक भाई खुद बैरून मुल्क वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं, बतौर कोच आपने मुख्तलिफ ममालिक के टीम्स के साथ खिदमत अंजाम दी हैं। आपने सर कभी इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रवैया इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट में कभी देखा है, कभी विटनेस किया है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। As I said, I was shocked actually, जो भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आई डोंट नो, बट ये मैंने नहीं देखा कि बार बार हम यही बात करते हैं कि ये कौन सी बात है कि वीजे नहीं देने आपने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। 14 तारीख का इंतज़ार करते हैं, सारी पाकिस्तानी कौम दुआ करेगी, और जो प्लेयर्स इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़रा जम के मेहनत के साथ खेलें और ज़रूर जीतें मुकाबला। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारतीय हुकूमत ने ताख़ीर से वीज़े जारी किए, और वो भी पीसीबी के आईसीसी से राबते के बाद जारी हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने में ली तो लाल से काम ले रहा है, और सबसे बड़े क्रिकेट मेले को पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं कि 1975 से आज तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है कि मेगा इवेंट में दुनिया भर से आए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शामिल नहीं है। इस मामले को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखा है। बीजेपी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी ने भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग इस कदर बढ़ा दी है कि आईसीसी प्रेजेंटर पैनल में शामिल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एक भारतीय वकील ने कुछ पुरानी बोगस और जाली ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। बीसीसीआई के इंतजामात ने वर्ल्ड कप को ऐसा सस्ता मजाक बनाकर रख दिया है कि जिसे देखने उनके अपने अवाम भी स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से लेकर अब तक भारत में एक भी मैच स्टेडियम फुल नहीं हो सका है। बोर्ड मुफ्त पानी और खाने की लालच देने तक पर आ गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच में भी ज़्यादातर नशिस्तें खाली थीं, जबकि इसी मैच के दौरान 10 मिनट तक स्क्रीन से स्कोर बोर्ड ग्राफिक्स गायब रहीं। टूर्नामेंट के बाकायदा आगाज से पहले भी हैदराबाद में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की नशिस्तों की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, जो खाली थी, गंदी होने की वजह से तमाशाइयों के बैठने के काबिल जो नहीं थी, इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजह बताए बगैर इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी थी।